हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केके कॉमर्स एकेडमीज कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन। दोस्तों, बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं कंसेप्ट क्लियरिटी में। इफ केकेसीए इज नियर, कंसेप्ट तो होना ही है क्लियर। और आज हम नई कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स। सो दोस्तों, इक्विटी शेयर्स नाम तो सुना ही होगा। इक्विटी शेयर्स लाइफ में जब होता है अप्स एंड डाउन्स, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने डेफिनेटली देखे या सुने होंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि लोग रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेम इक्विटी शेयर्स। तो ऐसा इक्विटी शेयर्स में है क्या? ये कभी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। एग्जैक्टली फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, ये जानने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हम एक नई सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें इक्विटी शेयर्स मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड छोटी छोटी कंसेप्ट आपको एवरी डे एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, तो ये पूरी सीरीज अटेंड करने के लिए और आपके शेयर मार्केट का नॉलेज क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम फर्स्ट कंसेप्ट आज की जो है इक्विटी शेयर्स करते हैं स्टार्ट। लेट्स सी इक्विटी शेयर्स होता क्या है। यस, तो इक्विटी शेयर्स बेसिकली हम थोड़ा बुकिश नॉलेज से जाते हैं। डायरेक्टली शेयर मार्केट मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं करेंगे, पहले बुक में दिया क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने डेफिनेशन दी हुई है इक्विटी शेयर्स की, और डेफिनेशन एकदम सिंपल है। दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे जो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसे बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है सर, जानने के लिए देखते रहिए यही चैनल। आपको नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रेफरेंस शेयर्स के भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अब यही इक्विटी शेयर्स डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, हम देखते हैं इसके फीचर्स, जिससे कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इज परमानेंट कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स की परमानेंट कैपिटल क्यों है? बेसिकली अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं दोस्तों, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, हमने अगर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक से अगर पैसा लिया हुआ है इक्विटी शेयर्स के नाम से, तो वो पैसा कभी भी हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है अनलेस एंड अनटिल कंपनी इज क्लोज्ड। कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, बंद हो गई, तो उसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आएगा तब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। और वहां पे भी अगर पैसा कम पड़ रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो इसलिए इसको परमानेंट कैपिटल बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉन रिटर्नेबल। एक बार पैसा ले लो, शेयर इशू कर दो, वापस पैसा कभी देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। दोस्तों, सबसे बड़ा मजा तो अनसर्टेनिटी में है, फिर लाइफ हो या इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में देयर इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता है। डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड की कंसेप्ट भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रॉफिट का पार्ट जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी का प्रॉफिट सर्टेन है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। अगर प्रॉफिट ही सर्टेन नहीं है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सर्टेन होगा, वो भी अनसर्टेन है। तो इट इज पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया तो डिविडेंड ज्यादा भी मिलेगा, और कंपनी शायद लॉस में होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइट्स की। इक्विटी शेयर अगर मैंने ले लिया एज एन इन्वेस्टर, मैंने अगर इक्विटी शेयर्स लिया तो मुझे कौन से राइट रहेंगे? सो उसमें फर्स्ट राइट है राइट टू वोट। दोस्तों, वोट करने का राइट, वोट, अरे हाँ ये वाला फिंगर ना। सो वोट करने का राइट ऐसा यहाँ पे नहीं किया जाता जैसे नॉर्मल इलेक्शन में होता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट। जब भी कंपनी के जो मैनेजर, मतलब कंपनी अगर मैनेज करनी तो उसके लिए चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय वोटिंग, और वोट करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ठीक है। एंड बीइंग एन ओनर ऑफ कोर्स दे हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है कि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। इंस्पेक्ट करना मतलब चेक करना। दोस्तों, एज अ शेयर होल्डर हमें राइट है कि हम कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर जो स्टैट्यूटरी बुक्स है वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, खुद हम जाके वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट इज राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। ओके, बेसिकली प्राइवेट कंपनी अगर हो तो प्राइवेट कंपनी में देर आर रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद शेयर ट्रांसफर इज पॉसिबल।
और अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में यू कैन बाय एंड सेल द शेयर्स एनी टाइम फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, तो मैंने किसी ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किया, बी ने सी को, सी ने डी को, हर सेकंड में हर मिनट में कोई भी किसी को शेयर ट्रांसफर कर सकता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट, नो प्रेफरेंशियल राइट। अरे इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ये जो आगे भाग रहा है ना ये है प्रेफरेंशियल्स, इसको प्रेफरेंशियल राइट है। डिविडेंड अगर मिलेगा तो पहले ये ब्लू वाले को मिलेगा, मतलब प्रेफरेंशियल्स को मिलेगा। कंपनी अगर बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो सबसे पहले पैसा मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। इसलिए इक्विटी शेयर्स को ना डिविडेंड का राइट है ना कैपिटल रीपेमेंट में राइट है, मतलब इनका हमेशा लास्ट नंबर होता है। ओके, अगर एंड में कुछ बच ही गया, सबको देने के बाद कुछ बच गया, तब जाके इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है, इसलिए यहाँ पे दिया है नो प्रेफरेंशियल राइट। नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोलिंग पावर। देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे पूरे कंपनी पे कंट्रोल रखा जा रहा है, और ये कंट्रोल रखने वाला कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा कंट्रोल, देखो बेसिकली वोटिंग से इलेक्ट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी मैनेज करने वाले हैं, कंपनी संभालने वाले हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, दैट मींस दे हैव द कंट्रोलिंग पावर, वो पूरे बिजनेस पे कंट्रोल रख सकते हैं वोटिंग राइट की वजह से। ओके, एट द एंड दे आर द रियल मास्टर्स, इसलिए उनको रियल मास्टर्स ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज रिस्क। भाई रिस्क है तो इसके, और जो रिस्क करता है ये रिस्क से डेफिनेटली वही पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों रिस्क तो है शेयर मार्केट में, अभी अभी मैंने आपको दिखाया रोडपति से करोड़पति, मैंने आपको बोला ना, तो ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन करोड़पति से रोडपति ये रिस्क भी है। सो ऑफ कोर्स मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो हिसाब से शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल मतलब देखो ये लाइन में जो लोग वेटिंग में है पैसे लेने के लिए, कंपनी बंद हो रही है और पैसे लेने के लिए सब लाइन में खड़े, ये लास्ट वाला जो है ना बेचारा, ये है इक्विटी शेयर होल्डर। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, अगर सबको देके कुछ पैसा रेसिडुअल रह गया तब जाके इसका नंबर आता है, दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर इज रेसिडुअल क्लेमेंट। नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन एसेट्स। भाई देयर इज नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, भाई पैसा दो, पैसा देके जाओ कंपनी वालों के पास, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट मॉर्गेज नहीं रखना है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो चार्ज। नेक्स्ट इज बोनस इशू। अरे भाई ये एक बड़ा एडवांटेज होता है इक्विटी शेयर होल्डर को कि उनको बोनस शेयर्स मिल सकता है। अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कंपनी के पास प्रॉफिट है या रिजर्व्स में अच्छे खासे पैसे हैं, तो दे कैन इशू द बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स दे सकते हैं। बोनस शेयर्स मतलब ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ शेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज राइट इशू। बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये भी एक राइट होता है कि उनको राइट इशू मिलता है, मतलब अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, वो अगर एडिशनल शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो पहला राइट रहेगा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। आप देख सकते हो ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर देख रहे स्क्रीन को, लेकिन भाई आप नहीं देख सकते ये कौन है, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, इसको राइट है, अगर ये चाहे तो शेयर्स खरीद सकता है। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स नहीं लेते तो फिर आउटसाइडर को शेयर्स दिया जाएगा, तो फिर इनका नंबर आएगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है दे हैव द राइट टू बाय द शेयर्स, वो पहले शेयर्स बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज फेस वैल्यू। नॉर्मली जो इक्विटी शेयर्स है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज होता है। क्या वो 5 रुपीज हो सकता है? यस। क्या वो 2 रुपीज हो सकता है? यस। क्या वो 1 रुपी हो सकता है? आंसर इज यस। मैक्सिमम फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स का 10 रुपीज रहेगा, वो 1 रुपी तक भी शेयर्स की फेस वैल्यू कम हो सकती है। नेक्स्ट फीचर इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भाई, मार्केट की वैल्यू तो कोई नहीं बोल सकता। आज किसी शेयर्स की प्राइस बढ़ गई होगी, मैंने फटाक से ले लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, प्राइस बढ़ने के बाद नहीं, प्राइस कम होने के बाद लेना चाहिए। ये भाई शेयर मार्केट का नॉलेज है, फिलहाल हम शेयर्स की बात करते हैं। सो मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, जो हमेशा कंटिन्यूअसली अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। लास्ट फीचर कैपिटल एप्रिसिएशन। दोस्तों इक्विटी शेयर्स का बेनिफिट ये है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करके रखें तो डिविडेंड तो मिलता ही है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि शेयर्स की प्राइस बढ़ भी सकती है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का भी स्कोप होता है इक्विटी शेयर्स में। ओके, इसलिए तो रिस्क लेते हैं भाई लोग, कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर प्राइस बढ़ जाए तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी इक्विटी शेयर्स की कंसेप्ट। आशा करते हैं कि आपको मीनिंग और फीचर अच्छे से समझा होगा। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। टेक केयर, बाय बाय।